हाँ जी चलिए. So question number 7 and question number 7 is for Devanshi. हाँ जी Devanshi, question number 7. Sir, I've not done this. Okay जी, and then we have Shashwatan ji, question number 7. Sir, B part. Okay, you are saying B part. Okay, पहले तो मुझे शाश्वत आप ये बताओ कि यहाँ पे लिखा है an unsaturated hydrocarbon have a triple covalent bond. So formula क्या होगा? General formula will be सर मैंने पता नहीं सर. तो आपने किस बेसिस पे B बोला है? सर गैस करा था. गॉड, शाश्वत कोई गैम्बलिंग चल रही है जो आप गैस करोगे? हाँ, साइंस चल रही है, प्योर लॉजिक्स चल रहे हैं, बायो में भी लॉजिक चल रहे हैं, बताओ. ठीक है, और आप केमिस्ट्री में भी गैस कर रहे हो. गैस करने वाला कुछ नहीं. ओके देन शगुन, किया आपने ये? नो. हाँ जी यशस्वी, किया है आपने? अरे ओके, यू आर सेइंग ए पार्ट. फॉर्मूला कौन सा लगेगा यशस्वी? ट्रिपल बॉन्ड है, एल्केन. एल्केन. Yep. Sir, of alkyne. Sorry. Yes, alkyne. So what will be the answer then? It would be 24. It should be 24. Okay. Are you sure? Calculate कर लो एक बार. Anyone against Yashasvi? Okay, Yashasvi, there are many hands. Calculate. Sorry, sir, it's 26. Yes, it's 26. ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला हमारा बनेगा CnH2n-2. ठीक है ना, ट्रिपल बॉन्ड है. ट्रिपल बॉन्ड में फॉर्मूला बनेगा CnH2n-2. ठीक है. सो हमें हाइड्रोजन के जो एटम्स है वो हमें दिए गए हैं. ठीक है. तो हाइड्रोजन हमें पता है कि अगर वो 50 दिया होगा, ठीक है, तो कार्बन कितना होगा? कार्बन विल बी 26, क्योंकि -2 कर दिया ना वहां पे. ठीक है. सो इट विल बी 26. सॉरी, एक एक्स्ट्रा होगा यहाँ पे. ओके, चलिए, किसी को समझ में नहीं आया हो कि ये 26 कैसे आया? शगुन, आप किसको देख के फेसेस बना रहे हो? ओके. हाँ जी शगुन, एनी डाउट कि 26 कैसे आया? चलिए, हाँ जी. सो करेक्ट आंसर इज 26. अब आप लोग कह रहे हो कि आप में से किसी को भी कोई डाउट नहीं है, तो मैं भी यही कंसिडर कर रहा हूँ कि आप लोगों में से किसी को डाउट नहीं है, तो 26 इज द आंसर. एंड वैसे भी अगर आप लोगों को डाउट है भी है तो जो जनरल फॉर्मूला है वो एक बार लगाओ, आप लोगों को पता लग जाएगा इसका आंसर. चलिए ठीक है. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 8. यस, वी हैव क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 के लिए the next person we have is Shagun. हाँ जी Shagun, बताइए. Question number 8 not done. Okay. हाँ जी. Then we have Chirag. Question number 8. एमसीक्यू भी नहीं करे सर पूरे. Okay जी, fine. हाँ जी पारस. सर बी. Which one? बी. Bangalore Yes. और दुबई? Okay, Bangalore. ठीक है जी. बैंगलोर. B part. ठीक है जी, fine. So question number 8 में लिखा है the alkyne has 75 carbon atoms. Alkyne. ठीक है, तो एल्काइन का फॉर्मूला CnH2n-2. ठीक है जी. सो 75 अगर लिखा हुआ है तो ट्वाइस कितना हो जाएगा? 150. -2 कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 148. ठीक है. सो आंसर विल बी बी पार्ट. ओके, ठीक है जी, करेक्ट. ओके, देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज फॉर धृति. A diamond toothed saw
is usually used for cutting? C part. हाँ जी, सी पार्ट, मार्बल स्लैब्स। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर इज सी। अब कोई लॉजिक तो नहीं है, याद रखना है आप लोगों को, ठीक है, कि मार्बल स्लैब्स। चलिए जी, देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10 एंड दिस वन इज फॉर अनमोल। हाँ जी अनमोल, मुझे बताइए, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर्ड बाय वोलर फ्रॉम एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉल्ड अमोनियम साइनेट इज? सही। हाँ जी, बी पार्ट है इसका आंसर, विच इज यूरिया। ठीक है जी, सो ये आपने टिक कर लेना है। देन क्वेश्चन नंबर 11 इज फॉर गर्वित। हाँ जी गर्वित, अगर आप सुन पा रहे हैं बताइए करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। या फिर चैट में भी लिख सकते हो। Yeah, so Garvit is not responding. Okay, then हाँ जी पारस बताइए करेक्ट आंसर। सर मैं 10th का सर पूछ रहा हूँ सर। सर ये पार्ट सर कैसे आया, उसे कहाँ लिखा है एनसीईआरटी में? ओके जी, बता देते हैं हम, चैट में देख लेते हैं एक बार। गर्वित ने लिखा है सी। हाँ जी गर्वित, योर आंसर इज करेक्ट। ओके जी, तो आप कह रहे हो पारस के क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट बी ये कहाँ पे लिखा हुआ है? आई थिंक या तो कहीं पे साइड में लिखा होगा, जो छोटे मोटे बॉक्स होते हैं, या तो उनमें लिखा होगा। ठीक है, एग्जैक्टली आई डोंट नो कि ये कहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, सो एक बार ही देख लेंगे, अगर मिल गया तो आपको बता दूंगा मैं कि ये कहाँ पे है। ठीक है, और अगर नहीं मिला तो समझ लेंगे कि शायद ये एक्स्ट्रा डाल दिया है। अनमोल इज सेइंग येलो बॉक्स, येलो बॉक्स में कहीं दिया हुआ है। Sir, 63 page. चलिए जी, 63 पेज नंबर पे ऑर्गेनिक दिया हुआ है। कंपाउंड। ओके जी, ऑर्गेनिक कंपाउंड में दिया। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी आउट धृति एंड अनमोल। Okay, so next question is for Hanspreet, question number 12. Sir, B, chlorine and carbon. Chlorine and carbon. Anyone against B part? Okay, Hanji Dhriti, what do you say? सिलिकॉन एंड कार्बन। Yes, silicon and carbon. Hanspreet, chlorine नहीं है, carbon तो आपका ठीक है, but chlorine is not the correct answer. Okay, so it is silicon. ठीक है जी, D part is the correct answer. Okay, then we have question number 13 for Inayat. Hanji Inayat. Sir, B part. B part, ठीक है जी। A saturated hydrocarbon has 50 hydrogen atoms in its molecule. अब saturated लिखा हुआ है यानी कि alkane होगा, ठीक है, and 50 लिखा हुआ है, that means के जो CN होगा, ठीक है, सॉरी जो N होगा वो कितने होंगे? It will be 24, है ना, 24 into 2 plus 2, then it will become 50. ओके, सो इसलिए जो n होगा इट विल बी 24। ठीक है जी, करेक्ट। कोई अगेंस्ट तो नहीं था इनायत के? आई मीन बी पार्ट के इनायत के अगेंस्ट तो कोई क्यों होगा? बी पार्ट के कोई अगेंस्ट तो नहीं था। ओके चलिए फाइन, देन नेक्स्ट वन इज फॉर सान्या, क्वेश्चन नंबर 14। Sir, A part. हाँ जी, ए पार्ट। एनीवन अगेंस्ट ए पार्ट? नो, ठीक है जी, करेक्ट। तनिष कहाँ गया हो गया? चलिए, ओके, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 15 फॉर Manav. The hydrocarbon which has alternate single and double bond ring. Sorry Manav, you are not audible. Yes, so Manav is saying benzene. Benzene is the correct answer. ठीक है जी. Then next question is for Taneed. Which of the following cannot exhibit isomerism?
सर किया नहीं है वाला। किया नहीं है, ओके जी। किसने किया है ये? मानव ने किया है, यशस्वी ने किया है। हाँ जी यशस्वी, आप बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा? Sir, C part. वाई? Sir, it was a guess. Okay, it was a guess. Guess was right. Guess was right, but I want to know the reason. What is the reason? जो आइसोमेरिज्म है वो C3H8 में क्यों नहीं हो सकती है और बाकियों में क्यों हो सकती है? हाँ जी यशस्वी। Sir, I think because isomerism requires 4 carbon atoms. Yes, exactly. Because isomerism requires 4 carbon atoms minimum. Okay, तो 4 and above में हो सकता है आइसोमेरिज्म, लेकिन 4 से नीचे आइसोमेरिज्म is not possible. Okay, चलिए जी ठीक है, करेक्ट आंसर यशस्वी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर तनीत, आपने किया है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। हाँ जी बताइए आंसर। सर डी पार्ट। डी पार्ट, ओके जी। एनीवन अगेंस्ट डी पार्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 17? नो, ठीक है जी, करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट वन वी हैव क्वेश्चन नंबर 18 फॉर शगुन। हाँ जी, एनी आइडिया शगुन? नो सर, ओके जी ठीक है। देन एनीवन एल्स? No. Okay, so the correct answer is C part 3. ठीक है, जो the number of isomers formed by the hydrocarbon with the molecular formula C5H12, ये वही है, ये N पेंटेन ही है। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो N पेंटेन है ना, ये आपके एक्सरसाइज में दिया हुआ है। एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है जहाँ पे कि आपको N पेंटेन के जितने भी आइसोमर्स हैं वो आप लोगों को बनाने हैं। ओके, सो जब मैं आप लोगों को एक्सरसाइज कराऊंगा तब आप लोगों को इसके बारे में डिटेल में पता लगेगा। अभी हम एमसीक्यूज बेसिकली इसलिए कर रहे हैं क्योंकि धृति एंड पारस जो हैं इनके एग्जाम है सेकंड को, तो इसलिए आज हम एमसीक्यूज कर रहे हैं। वैसे एमसीक्यू का भी कोई पॉइंट बनता नहीं था, बट वेयर आर पारस? तो है यहाँ पे, धृति क्या है? धृति नहीं दिख रही। Where has Dhriti gone? Chalo, let me message her if she can come. जिसके लिए हो रहा है वही गायब है। That's bad. चलिए, let's see if she'll come over or not. Okay, then next करते हैं question number 17, 18. Okay, question number 18 अभी हमने किया है। Question number 19, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 19 के लिए यशस्वी आप बताएंगे। Sir, B part. Okay, it's B part as you are saying.
let me see. Okay, and the number of carbon atoms joined in the spherical, yeah, it is 60 क्योंकि formula is C60, ठीक है, so obviously it will be 60, ठीक है जी, correct. Then इसके बाद हम आते हैं question number 20 पे, the molecular formula of homologue of butane. इसके लिए we have चिराग ने किया नहीं है, हाँ जी पारस आप बताइए. अरे करा नहीं मैंने. Okay, anyone else has done it? देवांशी, मानवी, अनमोल. देवांशी ने किया, हाँ जी देवांशी बोलिए. Sir, D. Okay, Devanshi, you are saying D. Can I know the reason? Sir, it was a guess. Okay, guess was right, but I need the logic. हाँ जी, anyone can explain me why it is the answer? हाँ जी, हंसप्रीत बताइए. Sir, we can take away one carbon atom and 3 hydrogen atoms, and that's the formula we get, C3H8. Not 3 So, hydrogen atoms, 2 hydrogen atoms. yes. Okay, so CH2 से हम देखेंगे कि डिफर क्या कर रहा है. हम जो कार्बन एटम्स हैं वो 1 लेस भी ले सकते हैं, 1 अबव भी ले सकते हैं, ठीक है. So if it comes as C3H8, it is also fine. If it comes as C5H12, it is also fine. ठीक है, दोनों ही उसके होमोलोग हैं. जरूरी नहीं है कि हमें डाउनग्रेड ही करना है, हम अपग्रेड भी कर सकते हैं, ठीक है, नो इश्यूज. चलिए ठीक है जी, करेक्ट हंसप्रीत. देन नेक्स्ट वी हैव मानवी. क्वेश्चन नंबर 21. B part. ओके, यू आर सेइंग बी पार्ट. हाँ जी, एनीवन अगेंस्ट बी पार्ट? किसी को समझ में ना आया हो कि व्हाई इज इट बी पार्ट? ठीक है जी, पारस इज हियर, तनीत इज हियर. ओके फाइन, बाकी लोग शर्म के मारे हाथ नहीं उठा रहे हैं, बट मुझे पता है काफियों को प्रॉब्लम होगी, या कईयों को तो पता ही नहीं होगा कि ये प्रॉब्लम है क्या है, चल क्या रहा है. चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21. वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैन रिप्रेजेंट 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स. ठीक है, सो दिस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज, यहाँ पे बताया गया है कि एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऐसा है जो कि 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, जिनमें के डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं. तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कौन सा होगा? हाँ जी मानवी, कैन आई नो द रीजन? सर, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कीटोन का है और एक आपने क्या बताया, क्या बोला कि एक जो बनता है वो किसका बनता है? एक कीटोन का है और एक एल्डिहाइड. यस, ठीक है. सो एल्डिहाइड. यस, एक फॉर्मूला जो बन रहा है वो कीटोन का बन रहा है क्योंकि लास्ट में O है, ठीक है, और एक फॉर्मूला जो बन रहा है वो एल्डिहाइड का बन रहा है क्योंकि यहाँ पे HO है, ठीक है, CHO है ना, ठीक है. सो दूसरा जो फॉर्मूला बन रहा है वो एल्डिहाइड का बन रहा है. सो दिस इज द रीजन कि इसे हम यहाँ पे इस तरीके से पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ये 2 जो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है. सो ठीक है जी, 21 का बी पार्ट इज द करेक्ट वन. समझ में आया जिसको समझ में नहीं आ रहा था? क्योंकि लास्ट में O है एंड CHO है, तो इस वजह से कीटोन एंड एल्डिहाइड. ठीक है जी, करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 22 पे हम लोग आते हैं. सो नाउ द टर्न गोज टू द पारस. हाँ जी पारस, आपको डाउट है या आपने कुछ पूछना है या फिर आपने इसका आंसर देना? सर डाउट सर. हाँ जी, डाउट क्या, बताइए. सर 21 में सर ए पार्ट क्यों नहीं हो सकता सर? फंक्शनल ग्रुप सर, एल्डिहाइड और कीटोन. एल्डिहाइड एंड कीटोन का क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है ना, इट इज एल्केन, ठीक है. सो एल्केन जो होगा, अगर हम उसमें व्हाट वी हैव देयर, एल्डिहाइड का अगर हम फॉर्मूला उसमें एडजस्ट करने लगेंगे तो वो नहीं होगा, ठीक है. कीटोन का तो हो जाएगा, कीटोन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लास्ट में O ही लगा है, ठीक है, लेकिन एल्डिहाइड का नहीं हो पाएगा.
ओके, सो दैट इज द रीजन। चलिए ठीक है जी, जब आप इसका स्ट्रक्चर ध्यान से देखेंगे एनसीईआरटी में तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा। ओके, सो वहां से रेफर करना मैं भी बता दूंगा, ठीक है, बट बात यह है कि जब आप सेल्फ हेल्प करते हो आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। चलिए ठीक है जी, देन क्वेश्चन नंबर 22, पारस इट इज फॉर यू। सर बी पार्ट। ओके, यू आर सेइंग बी पार्ट, बी फॉर बैंगलोर। ओके, चलिए, एनीवन अगेंस्ट बी पार्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 22? हाँ जी अनमोल बताइए। बोल दो अनमोल, बोल दो, लिखने में टाइम वेस्ट करोगे। सर सी पार्ट। सी पार्ट, ओके जी, फाइन। सो एनीवन अगेंस्ट सी पार्ट? नो। और कौन है ऐसा जिसको पता ही नहीं है चल क्या रहा है, समझ ही नहीं आया ये क्वेश्चन? कोई है ऐसा? रेज योर हैंड। ठीक है, हंस भी। ओके, हाँ जी चलिए मैं बताता हूँ, मनव भी है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 22 में है द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ द फिफ्थ मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्काइन। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को एनसीईआरटी में पढ़ाया था, एल्काइन का फर्स्ट मेंबर इज इथाइन, नॉट मिथाइन। ठीक है, जो एल्केन्स होते हैं, एल्केन्स का फर्स्ट मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज इज मीथेन। ठीक है, बट इथेन और इथाइन, सॉरी एल्कीन और एल्काइन की अगर हम बात करते हैं तो उसका जो फर्स्ट मेंबर होता है होमोलोगस सीरीज का, इट इज इथीन और इथाइन। ठीक है, सो हम फिफ्थ की बात कर रहे हैं, तो फिफ्थ कौन सा होगा? फिफ्थ होगा हेक्स वाला, है ना, इथ मिथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स। सॉरी, इथ मिथ नहीं, गलती से मैंने मिथ बोल दिया इथ के बाद। इथ प्रॉप ब्यूट पेंट एंड हेक्स। ओके, सो फिफ्थ मेंबर वुड बी हेक्स, यानी कि 6 कार्बन एटम्स वाला। सो द करेक्ट आंसर इज सी पार्ट। चलिए ठीक है जी, देन यशस्वी, नेक्स्ट वन इज यू, क्वेश्चन नंबर 23। Say D part. Okay जी, D part, the functional group which always occurs in the middle of the carbon chain, ठीक है, is ketone। आप लोगों को मैंने बताया था कि कभी भी वो लास्ट में नहीं लगेगा, ठीक है, सेकंड लास्ट में लगेगा। ओके, सेकंड लास्ट में इसलिए आप लोगों को बोला था क्योंकि मोस्टली वो सेकंड लास्ट में ही लगता है। ठीक है, जब भी आप कोई भी जो फॉर्मूला वो देखोगे मोस्टली एनसीईआरटी में या एनसीईआरटी से रिलेटेड जो केमिकल फॉर्मूलाज हैं, तो उसमें सेकंड लास्ट में लगा होगा, बट कोई कंपल्शन नहीं है कि वो सेकंड लास्ट में ही होगा, वो मिडल में भी हो सकता है। ओके, बट लास्ट में और फर्स्ट में कभी भी नहीं होगा। ओके, हमेशा मिडल में ही होगा कहीं। ओके, सो द आंसर इज कीटोन ग्रुप। ठीक है जी, करेक्ट। ओके, देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, धृति, दिस वन इज फॉर यू। 27 or 24? Sorry, 24. Sir, not done 24. Not done. Okay, then who has done it? Question number 24. ठीक है, हाँ जी इनायत, आप बताइए 24। Sir, B part. Okay, you are saying B part. Okay, anyone has C part also? Sir, same ही है दोनों ऑप्शन। या मैं कोई इस चीज का माइंड करके बैठा हो गया, बी बोल दिया, मेरा आंसर तो सी था। दोनों सेम है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, वो गलती से 2 बार हो गया। ठीक है, मैंने लिखा बी एंड सी आर सेम। यस, ठीक है जी, सो बी और सी, व्हाटएवर यू से इज द राइट आंसर। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर गिवन, व्हिच वन ऑफ दीज कंपाउंड्स कंटेन एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, सो एल्डिहाइड ग्रुप के बारे में हमें बताना है, सो इट विल बी C3H6O। ठीक है, C3H8 नहीं होगा क्योंकि ये हमारे पास फिर एल्केन आ जाता है। C3H7 नहीं होगा, ये तो कोई फॉर्मूला ही नहीं बनता है। ठीक है, सो इट विल बी C3H6O। चलिए जी, देन इसके बाद नेक्स्ट वन वी हैव क्वेश्चन नंबर 25 फॉर देवांशी। हाँ जी, हैव यू डन इट?
No? No, sir. Okay, जी, fine. Anyone for question number 25? हाँ जी अनमोल. So C part. हाँ जी, C part is the correct answer. The organic compounds which are isomeric with one another are ketone and aldehyde. जैसे कि अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था कि कीटोन्स और एल्डिहाइड जो होते हैं वो एक दूसरे के आइसोमर्स की तरह काम करते हैं, यानी कि एक जो सिंगल फॉर्मूला होता है वो दोनों ही फंक्शनल ग्रुप्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है. ओके, सो इट इज कीटोन्स एंड एल्डिहाइड्स. ठीक है जी, करेक्ट. द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 26. हाँ जी, हु हैज डन इट? क्वेश्चन नंबर 26. वन मोर, धृति. हाँ जी धृति, बताइए क्वेश्चन नंबर 26. B part. B part. Okay, the fuel which burns with a blue. ओहो, ये वाला क्वेश्चन तो आपका बनता ही नहीं है वैसे. ये आपके टॉपिक में इंक्लूडेड नहीं है वैसे, ये गलती से आई डोंट नो हाउ ये रह गया इधर. चलिए, आंसर इज करेक्ट. धृति का आंसर इज करेक्ट. इट इज एलपीजी. ठीक है, एलपीजी आप लोगों को भी पता होगा कि आपके घरों में जो स्टोव्स रखे हुए हैं उनमें ब्लू कलर की फ्लेम होती है, तो इट इज बिकॉज ऑफ एलपीजी. ठीक है जी, इट इज करेक्ट. व्हिच वन ऑफ द, ये भी आपका नहीं बनता है. द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑर्गेनिक द कंपाउंड्स बिलोंग टू द. क्वेश्चन नंबर 27 भी आप लोगों के सिलेबस में नहीं है अभी फिलहाल के लिए. 30th भी नहीं है. देन इसके बाद के हैं. हाँ जी, फटाफट कर लेते हैं, टाइम वैसे अब हो गया. स्टिल वी हैव 5 मिनट्स, तो फटाफट कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 28. क्वेश्चन नंबर 28 किसने किया है? हाँ जी मानव, बताइए. ट्वेंटी एट का आंसर मानव ने कहा है सी. हाँ जी, एनीवन अगेंस्ट सी पार्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 28? हाँ जी अनमोल, बताइए. You are not audible to me, Anmol. Still you are not audible, but the answer of Anmol is Manav is correct. Option C is the answer. The molecular formula of an organic compound is C48H94. ठीक है? So it will be 48 into 2 will be 96 and minus 2 कर देंगे हम. ठीक है, तो वो 94 हो जाएगा. So correct answer is alkyne. ठीक है जी, करेक्ट है इसका आंसर. सी पार्ट इज द करेक्ट वन. धृति, कोई डाउट तो नहीं आपको इसमें? नहीं, ठीक है जी, फाइन. ओके, देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29. हाँ जी, एनीवन हु हैज डन इट? क्वेश्चन नंबर 29. ओके, अनमोल, हाँ जी बताइए. अनमोल इज सेइंग डी पार्ट. ओके, क्वेश्चन नंबर, ठीक है जी, डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर. One of the following molecular formula represents a ketone and the formula is C6H12O. ठीक है जी, कोई डाउट ही नहीं है इसमें. इट इज करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 30 हम एक्सक्लूड कर देंगे अभी फिलहाल के लिए. क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं. किसने किया है क्वेश्चन नंबर 31? हाँ जी यशस्वी. C part. सी पार्ट. हाँ जी, एनीवन अगेंस्ट सी पार्ट? नो. ठीक है जी, करेक्ट आंसर. ब्यूटेनोन. ब्यूटेनोन पूछा है तो लास्ट में हमारे पास CO है, तो वो कीटोनिक ग्रुप ही होगा. ठीक है जी, करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 32. हाँ जी मानव. थर्ड मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज, वेरी इजी. हाँ जी, सी पार्ट इज द करेक्ट वन. ठीक है, थर्ड मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज ऑफ द कीटोन्स. ठीक है, सो कीटोन्स हमें पता है कि वो एल्कीन्स में होता है. ठीक है, सो इस वजह से जो थर्ड मेंबर है इट वुड बी, थर्ड पूछा ना हमारे से, या थर्ड पूछा है, तो इट विल बी C5H10. ठीक है, क्योंकि ये आपका प्रॉप से स्टार्ट होता है. ठीक है, प्रॉप, ब्यूट एंड पेंट. ओके, सो यस, दिस इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 33.
एनीवन? हाँ जी यशस्वी। Sir, D part. D part. The functional group present in propanol, ठीक है, it is aldehyde, ठीक है, जब भी L लिखा होगा, ठीक है, तो it is aldehyde. Aldehyde represents CHO, so the correct answer is D part. ठीक है जी, so we are done with our MCQs. Dhriti, any doubt? Paras, any doubt you have? No. चलिए ठीक है, बाकी सभी लीव कर सकते हैं अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो, ठीक है, बट स्टिल अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो यू कैन स्टे हियर. ओके सर. हाँ जी सर 31st का आंसर क्या था? 31st का आंसर क्या था? एक मिनट. 31st का आंसर इज CO. Butanone is 4 carbon compound having the functional group CO. Ketone है ना, तो it will be CO. Yeah. हाँ जी नायत, any doubt you have? यस सर. सर मेरे को ये जानना था कि हमें पता कैसे चलेगा कि कितने आइसोमर्स बनते हैं, किसके बनते हैं, उनके नाम क्या हैं? इसके लिए ना आगे एक टॉपिक आएगा तो तब आपको वो ज्यादा क्लियर होगा. मैं ये टॉपिक कराऊंगा.